हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। साइकोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी में लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए, पहले जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, यानी उसका जो केंद्र बिंदु होता था वो टीचर होता था। लेकिन जब से शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रवेश हुआ, यानी जब से शिक्षा मनोविज्ञान आया है, तब से ये कंसेप्ट बदल गया है और शिक्षा अब शिक्षक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित हो गई है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। मतलब अब शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है वह बालक है, ना कि शिक्षक। तो चलिए देखते हैं कि ये बाल केंद्रित शिक्षा है क्या। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने का जो श्रेय है वो शिक्षा मनोविज्ञान को है। अब शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा क्या करती है कि यह बालक के मनोविज्ञान को, मनोविज्ञान अर्थात उसकी सामाजिक, बौद्धिक आदि जो स्थितियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, शिक्षा की व्यवस्था करना है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है और बालक का सर्वांगीण विकास करना है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये वर्ड भी आपको बहुत सुनने में आता होगा। यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के 3 पर्पस सबसे मेन है। शिक्षा की व्यवस्था करना, कैसे, बालक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए, अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना और बालक का सर्वांगीण विकास करना। ऐसा ही नहीं कि उसे खाली बुक्स ही रटानी है, सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब बाल केंद्रित शिक्षा की ही देन है। देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। बाल केंद्रित शिक्षा की जो शुरुआत है 1919 में प्रगतिशील शिक्षा सुधारकों ने की। उनका कहना क्या था? उनका कहना यह था कि जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है, शिक्षा का केंद्र बिंदु कहिए चाहे यह अधिगम की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कहिए, वो कौन है? वह बालक है। भारत में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो श्रेय है वो जाता है गुजरात के गीजू भाई बधेका को। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी, मेरिया या मारिया भी कहते हैं, मॉन्टेसरी के शैक्षिक विचारों से प्रभावित होकर गीजू भाई बधेका ने 1920 में एक बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना की, जिसका जो केंद्र बिंदु होता था वो बालक होता था, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इस संस्था में दी जाती थी। देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं जो हैं, इसमें खास बात क्या होती है कि बच्चे का जो विकास होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा, जो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया है, यानी अधिगम की प्रक्रिया है, वो उसको अर्थपूर्ण व रोचक बनाती है। बाल केंद्रित शिक्षा विकास को प्राथमिकता देती है, सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण व रोचक बनाती है। दूसरा क्या करती है, बच्चों की संभावनाओं को पहचान कर, ऐसा नहीं कि बहुत से बच्चे ऐसा होता है किसी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, या किसी की रुचि किसी फील्ड में, किसी की रुचि किसी फील्ड में, तो वो सब संभावनाओं को पहचान कर उनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकती है। मान लिया कोई बच्चा पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है जितना क्रिकेट खेलने में अच्छा है, तो ये संभावना पहचान करके हम उसे क्रिकेट के फील्ड में ही आगे बढ़ा देंगे। तीसरा क्या काम करती है, ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, ऐसा नहीं खाली वैसे ही चीज में बढ़ाती है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक जो क्षेत्र हैं इनमें भी समग्र विकास की ओर ले जाती है, यानी उसका सब तरह का विकास करती है। इसलिए कंसेप्ट है सर्वांगीण विकास। बच्चों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है, जिससे कि बच्चे पूरी तरह से विकसित हो सकें, स्वाभाविक रूप से विकसित हो सकें। बच्चों को दूसरों के साथ मिलकर काम करना सिखाती है, जैसे समूह में काम करना, सहयोग से काम करना। इससे क्या होता है कि उनके व्यक्तित्व में अनुशासन स्थापित होता है।
और प्रयोग व अवलोकन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने पर जोर देती है। ये कुछ विशेषताएं हैं बाल केंद्रित शिक्षा की। अब देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जैसे हम प्रस्तावना बनाते हैं ना लेसन प्लान में, वो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न ही रखे जाते हैं, तो वो इसका एक विशेषता है पाठ्यक्रम की, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। दूसरा जो पाठ्यक्रम है वो छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। छात्रों को कैसा इंटरेस्ट है, क्या पढ़ने में इंटरेस्ट है, इसके अनुसार होना चाहिए। तीसरा, पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए ताकि आगे चल के वो एक अच्छा नागरिक बन सके, अपने जीवन में कामयाब हो सके, ये ऐसा होना चाहिए। वातावरण के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे उसमें राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके, राष्ट्र प्रेम का विकास हो सके। समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। समय समय पर ये आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, तो इसलिए समय समय पर पाठ्यक्रम में भी चेंज होता रहना चाहिए कि अब समाज की आवश्यकता क्या है, तब पहले क्या थी अब क्या है, तो उसके हिसाब से भी उसमें बदलाव होकर के चलना चाहिए। बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम बहुत हार्ड बना दिया जाए या बहुत ही जो है इजी बना दिया जाए। मानसिक स्तर, जिस मानसिक स्तर का बच्चे होते हैं, मान लिया फर्स्ट क्लास का बच्चा तो किस मानसिक लेवल पे होता है, उसके स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम को बनाते वक्त व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। ये व्यक्तिगत विभिन्नता आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। यानी कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, कोई बच्चा मंदबुद्धि है, कोई बच्चा स्लो लर्नर है, तो ये सब व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। उन सबको ध्यान रखते हुए भी पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा के को तो महत्व देती ही है, पर उसमें कुछ नया कंसेप्ट और भी आया है, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा क्या करती है, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। प्रगतिशील शिक्षा जो है सक्रिय, एक्टिव रहकर, मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस करके सीखने और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर देती है। बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित से मतलब जहां छात्र जो है वास्तविक दुनिया के अनुभवों को और समस्या, अनुभवों और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे निष्क्रिय रहें, निष्क्रिय नहीं, ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है बच्चे बस पर मौन बैठ के सुन रहे हैं, नहीं। क्या है कि वास्तविक दुनिया के जो अनुभव हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसलिए जो प्रगतिशील शिक्षा है या बाल केंद्रित शिक्षा है, वो क्या करती है, पारंपरिक तरीकों से हट करके बच्चों को जीवन के लिए तैयार करती है, उन्हें जागरूक नागरिक बनाती है और शिक्षा को आनंददायक बनाती है और सार्थक रूप से सीखने का अनुभव प्रदान करती है। चलिए प्रगतिशील शिक्षा के बारे में देखते हैं, शुरुआत कैसे हुई है, इसका शुरुआत किसने की। प्रगतिशील शिक्षा में जो विशेष योगदान है वो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का। जॉन डीवी एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत काम किया शिक्षा के ऊपर, इसीलिए इन्हें क्या चीज, प्रगतिशील शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। इनके अनुसार इसमें दो तत्व होते हैं, एक रुचि और दूसरा प्रयास। प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। एक बात और कहती है कि शिक्षा का जो एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए या है, वह क्या है कि बालक की शक्तियों का विकास है, उसके अंदर जो भी छुपी हुई शक्ति हैं उन सबका विकास करना है। और शिक्षक को के लिए क्या कहती है, वो प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि शिक्षक जो है वो समाज का एक सेवक है।
प्रगतिशील शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा पर जोर देती है, मतलब स्व अध्ययन और खोज पर विशेष जोर देती है यह शिक्षा। इस शिक्षा के अनुसार जो शिक्षक है उसका क्या रोल है, तो वो कहती है कि शिक्षक जो है एक सुविधाकर्ता एवं मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी आज्ञा और उपदेश देते रहें, आज्ञा और उपदेश बच्चों पर थोपना नहीं है, उसे एक सुविधाकर्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में रह करके ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, ऐसे परिवेश का निर्माण करना है कि बच्चे में आत्म अनुशासन उत्पन्न हो, उसे अनुशासन के लिए डांटना ना पड़े, अपने आप से उसमें अनुशासन, आत्म अनुशासन उसके अंदर क्रिएट हो। दूसरी बात क्या कहती है कि जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो, मतलब शिक्षार्थियों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा नहीं हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सब मिलजुल कर रहें। मतलब यह है कि प्रत्येक जो शिक्षार्थी है, छात्र कह लीजिए, उसकी आवश्यकताओं व परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए सभी की। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जो अच्छा करता है उसके ऊपर तो ध्यान ज्यादा देते हैं और जो नहीं कर पाता या स्लो लर्नर है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे उसकी फैमिली की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जिसकी वजह से वो उतना कार्य उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा हो, तो उन सब पर भी हमें उसकी परिस्थितियों पर भी ध्यान देना। दूसरा, पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग से काम करना सिखाना है, ग्रुप में काम करना, समूह में काम करना। देखते हैं इस शिक्षा के अनुसार जो विधियां हैं सिखाने की वो कौन कौन सी हैं। तो ये कहते हैं कि करके सीखने के अवसर बच्चों को प्रदान करने चाहिए, समूह गतिविधि के अवसर प्रदान करने चाहिए, सामूहिक कार्य, सामूहिक गतिविधि करवानी चाहिए, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करने चाहिए, सेल्फ स्टडी, खोज के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये प्रगतिशील शिक्षा ही है जिसने प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म किया। प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ वो प्रगतिशील शिक्षा से ही हुआ। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यह है कि ऐसा वातावरण प्रदान करना या ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे कि बच्चे में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, परिपक्वता, मौलिकता और सामाजिक गुणों का विकास हो। हमें ऐसे अवसर उन्हें प्रदान करने हैं, ऐसा माहौल उनके लिए बनाना है जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास आए, आत्मनिर्भरता आए, परिपक्वता आए, मौलिकता का विकास हो, सामाजिक गुणों का विकास हो। सामाजिक गुणों में नैतिक, चारित्रिक, सब तरह के विकास आ जाते हैं। दूसरी बात, ये शिक्षा क्या कहती है, पारंपरिक शिक्षा में रटन विद्या पर जोर दिया जाता था, पाठ पढ़ा दिया, अब आपको वो पाठ याद करना है। लेकिन ये कहते हैं नहीं, रटने पर जोर नहीं देना है, रटन विद्या छोड़ दीजिए। रटन विद्या की वजह क्या करना है, करके सीखना, पूछताछ पर आधारित और सहयोगी शिक्षण, समूह गतिविधि पर ज्यादा जोर देती है प्रगतिशील शिक्षा। इस प्रकार आज हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जाना। यहां पर एक शब्द आ रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता। ये क्या होता है, महा इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और अपनी एजुकेशन को जारी रखिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।